में भी अगर मैं बात करूं तो कोड का जो सेक्शन है वो मेथड का टेक्निक्स करके है, टेक्निक्स जो कोड टेक्निक्स ऐसा करके 750 T750 ए सेमी सेक्शन 5 आर्टिकल 7, उसमें ऑलरेडी टेक्निक्स के बारे में बहुत सारे ऐसा देखा जाए तो टेक्निक्स दिया गया है। तो टेक्निक्स जो है उसमें एक एक टेक्निक्स के सिलेक्ट कैसे करना हमको, भाई हमारे पास काम बहुत है लेकिन सिलेक्शन कैसे करने का वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग द इक्विपमेंट द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये यहाँ पे ये जो चार चीज दिया गया ना, 1 2 3 4 5 6 चीज, 6 का 6 चीज आपको देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कौन सा मेथड किस में यूज करना है वो पहला है, इज इक्विपमेंट वेट एंड ड्राई मेथड। ये इक्विपमेंट वेट मेथड में यूज करना है हमको या ड्राई मेथड में यूज करना है। समझो कभी कभी ऐसा होता है वहां पे आप पानी नहीं डाल सकते हैं, वो रस्टिंग पकड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी चांसेस है ना। तो उस टाइम पे आपको वेट मेथड यूज नहीं कर सकते, आप ड्राई मेथड यूज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा जगह होता है वहां पे शॉक का चांसेस होता है, शॉक लगने का भी चांसेस होता है, वहां पे भी आप पानी नहीं घुसा सकते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ मेथड ऐसे होते हैं जहां पे ड्राई यूज नहीं कर सकते, वहां बहुत एयर बह रहा है, क्या है, बहुत एयर, सैंडस्टॉर्म, गल्फ कंट्री में तो बहुत सारा सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं। सऊदी अरबिया में हम लोग थे तो हम लोगों को तो हर 5-6 दिन में या एक आध वीक में आधा आधा घंटा या एक आध 2 घंटे का तो सैंडस्टॉर्म आता ही है। ठीक है, हम लोगों को बैठना ही है, काम बंद करके रुकना ही है। तो वहां पे क्या करना चाहिए, ये उस टाइम पे ड्राई मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, पाउडर ही पूरा उड़ जाएगा, जो डालने का जो प्रक्रिया है वही उड़ जाएगा, तो कुछ काम का नहीं बनेगा। ठीक है, इसी की वजह से हम लोगों को इस इक्विपमेंट फॉर वेट मेथड यूज करना है या ड्राई मेथड यूज करना है, और वो जो इक्विपमेंट है वो वेट मेथड में काम आएगा या ड्राई इक्विपमेंट, ड्राई दोनों में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइजिंग रिक्वायरमेंट, मैग्नेटाइजेशन रिक्वायरमेंट, आपको एसी यूज करना है या डीसी यूज करना है, सरफेस का यूज करना है, सरफेस का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है या सब सरफेस का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे मैं एक पार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर सरफेस के ऊपर मुझे करना है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो कौन सा मेथड यूज करेगा मैं, एसी करेगा या डीसी, एसी करेगा, एसी, वेरी गुड, एसी करेगा। अगर मुझे सब सरफेस में है तो डीसी, राइट। तो ये हमको पता होना चाहिए हमारा मटेरियल एसी में काम करेगा कि नहीं करेगा, हमारा जो मशीन है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसी में काम करना है या डीसी में काम करना है। ठीक है, इसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन, इनकॉर्पोरेट और सेपरेट यूनिट। देखो डीमैग्नेटाइजेशन कभी कभी मशीन के अंदर ही डाल दिया जाता है, राइट, मशीन के अंदर खुद ही डीमैग्नेटाइज वो करता है। जैसे हमने बोला ना योक मेथड है, उसको उल्टा करके फिर घुमाने का, ऐसा सब चीज करने का, फिर दूर लेके जाने का। दो मेथड है डीमैग्नेटाइजेशन करने का, सॉरी डीमैग्नेटाइजेशन करने का, कौन सा, एक रिवर्स मेथड और रिड्यूस मेथड। दो मेथड हमने पिछले चैप्टर में समझा ना, तो दो मेथड है, वो दोनों मेथड जो है हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये मशीन है वो इसके साथ में डीमैग्नेटाइज करेगा या अलग से सेपरेट यूनिट लगाना पड़ेगा हमको, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली हमारा है ना बहुत सारे पार्ट है, छोटे 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 छोटे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो सबका मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेगा, फिर सबका डीमैग्नेटाइज करेगा, बहुत टाइम ले लेगा भाई। तो ऐसा कुछ सेटअप करेंगे क्या हम कि भाई अलग से यूनिट वहां पे डीमैग्नेटाइज का कर दिया जाए, यहाँ पे अलग से ऐसा कोई एक कॉइल सेट कर दिया जाए ऐसा, और यहाँ पे ऐसा बेल्ट लगा दिया जाए, इसके ऊपर रखो मटेरियल को, जो भी मटेरियल है उसके ऊपर रखो, ये दूर दूर जाता जाएगा, इसमें एसी बहेगा, फ्लो होगा पूरा का पूरा, और एसी फ्लो होता जाएगा, और यहाँ पे बेल्ट लगा दिया है, वो बेल्ट भी आगे आगे दूर जाता जाएगा, तो दोनों काम बन जाएगा ना। तो ऐसा यूनिट अलग से सेट कर सकते हैं, बहुत ह्यूज काम है तो, छोटे छोटे पार्टिकल आर्टिकल्स है तो। ठीक है, तो ये भी एक आपको देखना है। एम्पियर रिक्वायर्ड, आपको ऐसा बोलूं कि जहां पे एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है वहां पे हम लोगों को एम्पियर थोड़ा ज्यादा मिलना मुश्किल है। एम्पियर जो है करंट है, करंट, हमारे पास लाइटिंग सिस्टम ही नहीं है और बोलेंगे हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब नहीं कर सकते। चलो इलेक्ट्रिसिटी है भी लेकिन करंट ज्यादा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है ना। हमको करंट चाहिए, हमने परसों गिना था ना कि कुछ 1 इंच में हमको 800 टू कितना चाहिए, 1000 एम्पियर पर इंच चाहिए। अगर मेरा 10 इंच का कोई है और 10 इंच के हिसाब से इसका उतना करंट ही नहीं होगा तो वो भी प्रॉब्लम है।
तो ये भी हमको देखना है कि एम्पियर रिक्वायर्ड कितना है, वो भी आपको समझना है। लाइन वोल्टेज रिक्वायरमेंट, कितने लाइन में वोल्टेज होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एसेसरीज नीडेड और रिक्वायर्ड, आपके पास एसेसरीज है। अभी मैं ये बोलूं कि फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, फ्लोरोसेंट वाला जो मेथड आता है ना, ये विजिबल मेथड वाला है, फ्लोरोसेंट का भी आता है, तो ऐसा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो कर सकता हूं मैं। इक्विपमेंट रहना चाहिए। अभी यहाँ पे जेब में हाथ डाल के मैनेजर तो बोल देगा ठीक है चलो हाई सेंसिटिविटी चाहिए, चलो फ्लोरोसेंट कर दो, या घंटा कर दो, है तो नहीं इक्विपमेंट, तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपको मेरे भाई ये इतना चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तो पूरा का पूरा आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कब, कहाँ पे, कैसे करना है, कौन सा मशीनरी यूज करना है, वो सब चीज आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट, ये वेट हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट है, हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट है। ये हेडशॉट मेथड है। कौन सा मेथड है? हेडशॉट मेथड। ये कौन सा मेथड है? कॉइल शॉट मेथड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऐसा एक कॉइल रहेगा राउंड में, ठीक है, राउंड में कॉइल रहेगा, इसके बीच में से ये हमारा आर्टिकल्स है या स्पेसिमेन है या जॉब है, उसको हमको चेक करना है, तो उसके बीच में से पास करना है। इसमें करंट फ्लो होगा। किसमें करंट फ्लो होगा? ये जो कॉइल है ना, उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हमने तो सीखा है कि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके बीच में एक, या ये हमारा पार्ट है, ये मेरा एक पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट को मैं अंदर घुसा के ऐसे लेके जा रहा हूं, यहाँ पे समझो ऐसा क्रैक है, तो तुरंत वो क्रैक फॉलो कर पाएगा। इसमें कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा? लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसा? लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्रैक होगा, तो यहाँ पे ऐसा जंप करेगा, यहाँ पे भी ऐसा जंप करेगा, यहाँ पे आयन पार्टिकल जैसा ही में डालेगा ऐसा ऐसे, तुरंत वहां पे चिपक जाएगा, समझे। तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे डिफेक्ट है। अभी दूसरी बात, ये हेडशॉट मेथड है। यहाँ पे भी ऐसा कोई क्रैक है, देखो यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी दिखाया गया है। यहाँ से करंट में ऐसा फ्लो करता हूँ, यहाँ से करंट बाहर निकलता हूँ, तो राइट हैंड रूल्स यूज करो। अब करो राइट हैंड रूल्स यूज। ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रूल यूज करना है। ये राइट हैंड है, ठीक है, हमारा राइट हैंड है। अभी यहाँ से ऐसा करंट गया, करंट गया तो ऐसे हमने चेक किया, तो डायरेक्शन कौन सा मिला? ऐसा मिला ना, ऐसा मिला ना हमको डायरेक्शन, ठीक है। ये ऐसे गया, राइट हैंड रूल्स यूज किया, तो इसका ये किसका डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स जो है कौन से डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कहां से जाएगा, उसका डायरेक्शन मिलेगा। दोनों ये राइट हैंड रूल से यूज करना है। थंब रूल है, थंब जो है वो हमको ये करंट की डायरेक्शन में रखना है। उंगली जिस साइड राउंड होता है, चारों उंगली, वो डायरेक्शन में हमारा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे समझो क्रैक है ऐसा, ठीक है। तो क्रैक होगा तो क्या होगा? यहाँ से ऐसा जंप करेगा, राइट, यहाँ से ऐसा जंप करेगा, राइट। अगर जंप करेगा तो यहाँ पे हम आयन पार्टिकल डालेंगे, तो ऐसे ऐसे पूरा का पूरा चिपक जाएगा, और चिपक गया तो हमको क्या पता चलेगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये फील्ड है, ये हेडशॉट मेथड है। यहाँ पे हेडशॉट मेथड दिखा है, यहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? कोई बोल सकता है? ये पानी मतलब क्या है? पानी थोड़ी होता है, इसमें आयन पार्टिकल होते हैं विथ पानी के साथ मिक्सअप, ठीक है। ऐसा तो हम लोग क्या है, ये हमारा हेयर कट होता है ना, ऐसा पिचकारी यूज करते हैं। हेयर कट करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा ही होता है, यूज होता है ना ऐसा। लेकिन ये लोग भाई बड़े लोग हैं, इसको ज्यादा जरूरत होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का, तो वो लोग ऐसा नलका यूज कर रहे हैं, ठीक है। नलके में भी क्या होता है? आयन पाउडर, आयन पार्टिकल एंड पानी, वो दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे लीकेज हो रहा है, और यहाँ चिपकेगा तो हमको क्या पता चलेगा? क्रैक है। आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्टेन द सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है। द स्पेसिमेन इज क्लैंप्ड बिटवीन द हेड शॉट एंड टेल शॉट। देखो हेड शॉट में यहाँ पे ये हेड शॉट है, ठीक है, और ये टेल है, इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। और पूरा का पूरा जो मेथड है उसका क्या नाम है? हेड शॉट मेथड। उसके मटेरियल इसके अंदर ऐसा फिक्स बन, लेथ मशीन जैसा देखा है ना, लेथ मशीन किसी ने देखा है?
लेथ मशीन देखा है ना आपने, वो लेथ मशीन में ऐसा फिक्स कर देंगे, यहाँ पे जो होता है वो 3 जो चौक 4 जो चौक ऐसा बहुत सारा आता है, मतलब ऐसा समझ लो यहाँ पे अंदर फिट किया गया है, यहाँ से करंट हमने फ्लो किया है, करंट फ्लो किया है तो उसको इसके पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री, वो दोनों एक दूसरे से एकदम 90 डिग्री होता है, याद रखो। अगर समझो करंट ऐसा जा रहा है तो उसका जो फ्लक्स है वो ऐसा राउंड में, मतलब राउंड में लेकिन 90 डिग्री में होगा, ठीक है, 90 डिग्री में ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है फॉर द लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, पहले क्या था सर्कुलर, तो ये सर्कुलर में समझिए हम, लॉन्जिट्यूडनल द कॉइल इज मूव टू द एरिया ऑफ टेस्टेड इन एनसर्कल्ड बाय द कॉइल। तो इसमें क्या होता है, एक कॉइल यहाँ पे वाउंड किया होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, और इसमें कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पुराने चैप्टर में कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल वेट हॉरिजॉन्टल यूनिट यूजुअली अकोमोडेट बोथ एसी एंड हाफ वेव डीसी मैग्नेटाइजेशन, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। वेट हॉरिजॉन्टल जो है उसमें ये वेट हॉरिजॉन्टल है, एसी भी यूज कर सकते हैं, डीसी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी द पेज इन नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे द वेट कंटिन्यूअस फील्ड मेथड एज अ 3 बेसिक स्टेप। 3 स्टेप है इसमें, कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला फ्लो बाथ थ्रू द नोजल, फ्लो बाथ थ्रू द नोजल और एंटायर सरफेस, आपको फ्लो बाथ करना है, सब जगह पे मैग्नेटिक पार्टिकल डाल देना है, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप फ्लो बाथ, अप्लाई करंट, इसके बाद करंट फ्लो करना है, एंड इंस्टेंट बाथ फ्लोइंग इन स्टॉप। तो ये आपको जब स्टॉप कर दिया है फिर करंट पास करेंगे तो आयन पार्टिकल जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी है वहां ऑटोमेटिकली वहां चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां फ्लक्स लीकेज हुआ है, राइट, वहां पे चिपक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये भाई साहब है ना, नलका लेके खड़े हैं, देखा, यहाँ से ये नलका लेके खड़े हैं, और ये हेडशॉट मेथड है, यहाँ से भी फिक्स किया गया है, यहाँ पे भी शायद उसने फिक्स किया होगा, इसमें करंट फ्लो करवाया है, ऊपर से नलके से वो डाल रहा है, देखा आपने। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ये चिपका दिया है खाली प्रैक्टिकली देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ड्राई कंटिन्यूअस फील्ड मेथड, पहला कौन सा था, वेट हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट में हमने ये डिस्कस किया, अभी हम करते हैं ड्राई कंटिन्यूअस फील्ड मेथड। ड्राई कंटिन्यूअस फील्ड मेथड, ड्राई मेथड, वेट मेथड में क्या होता है ये मैं दिखाया वो, ठीक है, लेकिन ड्राई पाउडर भी होता है ना, खाली पानी वगैरह कुछ नहीं है, खाली ड्राई पाउडर है, उसको खाली छेड़ो, छिटको। कैसे छिटकने का, वो जो खाने होटल में खाना खाने जाते हैं तो नमक डालने के लिए या कुछ होता है ना, वो छोटा सा डब्बी होता है ना, उसमें से हम नमक डालते हैं ना, तो वैसा ही डब्बी होता है, ऐसा अभी टेम्पररी समझो आप, टेम्पररी आप ऐसा समझो, ठीक है, समझने के लिए। उसमें बहुत सारा आयन पाउडर भरा हुआ है, और वो ऐसे ऐसे टेल्कम पाउडर, घर में हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, वो पाउडर मुंह पे लगाने के लिए यूज करते हैं ना, या फिर कुछ फोड़ले फोड़ले होते तो भी डालने के लिए यूज करते हैं, वो उसके अंदर आयन पार्टिकल है, वो थोड़ा होल है, वो बड़ा है, ऐसा समझो, ऐसे ऐसे डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद दिस मेथड द powder is usually applied from the shaker, शेकर करके, शेकर मतलब क्या है, शेकर मतलब एक पोटली होता है, ठीक है, मैं अभी ये देखो शेक करना, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ऐसे 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 जो हम नमक डालते हैं ना खाने में वैसे ही, ठीक है। या तो बल्ब से डाल सकते हैं, बल्ब मतलब ऐसा कुछ भरा पड़ा है, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे दबा दबा के ऐसे डालना है, वो हो गया। या तो फिर ब्लोवर, आपके पास ब्लोवर होगा, ये ब्लोवर है दिखाया है, ठीक है, ऐसे भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे दबा दबा के, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ से हम दबा के भी डाल सकते हैं, फ्लोइंग नीचे के स्टेप के हिसाब से डालना है इसको, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अप्लाई मैग्नेटाइजेशन करंट, पहले तो करंट को अप्लाई कर दो, फिर क्या करो, ब्लो पाउडर पार्टिकल ओवर द मैग्नेटाइजेशन एरिया, पहले करंट पास किया, उसके बाद पाउडर ऊपर छिड़को, पाउडर छिड़केंगे, ब्लोअर एक्सेस पाउडर ऑफ पार्ट, मतलब ज्यादा पाउडर गिर गया है उसको निकाल लो, बाकी जो जहां पे चिपक गया है वो हमको पता चल जाएगा। शट ऑफ द मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक करंट को उसके बाद में बंद कर दो। पहले क्या था इसमें, वेट मेथड में क्या था, वेट मेथड फ्लो बाथ थ्रू द नोजल एंड ओवर एंटायर सरफेस पार्ट। पहले आपको क्या था, पहले आपको ये इसमें से पहले अप्लाई करना था, पहले अप्लाई करना था, और इसमें क्या है, इसमें पहले ही करंट पास करना है, इसमें बाद में करंट पास करना था, स्टॉप बात करो फिर लास्ट में करंट पास करना था आपको, राइट,
लेकिन ये वेट में क्या है, वेट में पहले तो आप ये करंट पास कर दो, पहला ही सीधे पहले ही झटके में आपको करंट पास करना है, बाद में भाई साहब को छिड़कना है ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे छिड़को वैसे फिर शट ऑफ करो। तो पाउडर शुड बी फ्लोट टू द मैग्नेटाइजिंग एरिया ऑफ द पार्टिकल विल बी अट्रैक्ट एनी फ्लक्स लीकेज। अगर वहां पे पार्टिकल जहां पे लीकेज होगा वहां पे चिपक जाएगा, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होगा वो दिखेगा नहीं, लीकेज दिखेगा हमको, हमें लीकेज नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, आयन पार्टिकल चिपक जाएगा वही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको एज्यूम करना है, कुछ चीज आपको एज्यूम करके रखना है, ठीक है। ओ चाचा जागते रहो, आगे बढ़ते हैं। The dry powder method is typically used with the both mobile and portable equipment, which will be discussed in the following page. The dry powder method is typically used, क्या लिखा है, typically मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, both mobile and portable equipment। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, वैसा मूवेबल होता है। और पोर्टेबल इक्विपमेंट में भी हम लोग उसको पोर्टेबल इक्विपमेंट में भी लेके जा सकते हैं। तो मतलब ये अच्छा चीज है, दोनों चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट, पहले तो मोबाइल इक्विपमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। मोबाइल इक्विपमेंट का डिस्कशन इसके लिए करना है क्योंकि कभी कभी कुछ जगह ऐसा रहता है वहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। मैग्नेटिक पार्टिकल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी मुझे ये बोलो, कोई खेत के अंदर वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं कार्बन स्टील का या क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का या गैस का पाइपलाइन, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां करंट चाहिए, वहां पे करंट होगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, आजकल अगर आपका गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो एक अलग मैटर है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं मानना चाहता हूँ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अल्लू मल्लू तल्लू जल्दी से जैसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फर्क ये है, आप लोगों को एक पोर्टेबल एक सिस्टम ही अरेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट आपने तो शायद देखा होगा, कुछ साइट पे है ना जनरेटर जैसा सिस्टम होता है, पता है ना, जनरेटर चलता है तो वही है, नया कोई रॉकेट नहीं है, सिंपल जनरेटर ही है, ऐसा समझो आप, ठीक है। इन मेनी केसेस इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इक्विपमेंट ऑन द स्पेसिमेन। कुछ ऐसा केसेस होते हैं टू ब्रिंग नेसेसरी टू ब्रिंग द इक्विपमेंट टू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के साथ उसको भी लेके जाना पड़ता है, स्पेसिमेन तक हमको पहुंचाना पड़ता है, सभी कंडीशन आता है। टिपिकली मोबाइल इक्विपमेंट सच एज वन अबव इज यूजली ऑपरेट, ये नीचे जो दिखाया गया है वो जनरली यूज कितने 220 से 440 वोल्ट तक काम आता है, एंड वोल्ट एसी में काम आता है, एंड विल प्रोड्यूस अबाउट 4000 एम्पियर, 4000 एम्पियर इसमें यू प्रोड्यूस होता है। इसमें जनरेटर है, यहाँ पे देखो ये हैंडल दिखाया है, देखा ये हैंडल है, इसको चालू करेंगे तो अंदर जनरेटर बक 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 चालू हो जाएगा ठीक है, डीजल से चलता है, अच्छी बात है, डीजल से चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलने वाला भी होते हैं, लेकिन आजकल डीजल वाला ज्यादा रहते हैं मार्केट में, तो उसी को समझो आप, डीजल से ही चलता है, सही। अभी समझो डीजल वाला होता है ना, घर में भी बहुत सारा, घर में भी वो वॉल होता है, उसके अंदर बाहर पानी निकालने के लिए क्या यूज होता है, वो जनरेटर यूज होता है, और जनरेटर किससे चलता है, डीजल से चलता है। तो आपको ये भी फंडा आपको माइंड में, वही जनरेटर यूज करना है, फंडा नया नया रॉकेट नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ लोग, बड़ा जनरेटर होता है तो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसका रोटेशन कम होगा मतलब छोटा जनरेटर होगा तो छोटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो दोनों आएगा यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। तो वो कितना एम्पियर तक काम कर सकता है मेरे भाई, 4000 एम्पियर तक, कितना वोल्ट तक काम कर सकता है, 220 से 440 वोल्ट तक भाई साहब ये काम आता है। मोबाइल इक्विपमेंट विल यूजली प्रोड्यूस बोथ एसी एंड हाफ वेव डीसी मैग्नेटाइजिंग करंट, वो दोनों काम आता है, क्या, एसी में भी और हाफ वेव डीसी करंट दोनों प्रोड्यूस करेगा, तो आपको फायदा है ना, उसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे कुछ रेक्टिफायर ऐसा कुछ लगा दो, तो यहाँ पे फिर यहाँ से कनेक्शन दे दो, अगर रेक्टिफायर नहीं लगाया है तो ये कैसा रखो, यहाँ से सीधा कनेक्शन आएगा, तो सीधा आएगा, कैसा आएगा, एसी आएगा। और रेक्टिफायर ये है, रेक्टिफायर, इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, ये आपका साइंस का, तो हमारा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। द केबल यूज्ड ऑन ए यूनिट अबव वेरीज 15 फीट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 15 फीट से 100 फीट, तो 15 फीट से लेके 100 फीट में ही ये भाई साहब का आप यूज कर सकते हैं,
वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना केबल ही है। फिर ज्यादा लंबा वाला केबल यूज करोगे तो क्या होगा, करंट ही पास नहीं होगा। नहीं, जमीन के अंदर नहीं बात कर रहे, डेप्थ में नहीं। समझो यहाँ पे मेरा एक चलाने का वायर है, तो वायर है, समझो यहाँ पे ये टेबल मेरा अभी यहाँ दिख रहा है, ये टेबल ही ऐसा एक मोबाइल इक्विपमेंट है समझो। यहाँ से मैंने ये इसके अंदर जनरेटर वगैरह सब सेटअप है, यहाँ पे मैं वायर डाल रहा हूँ, यहाँ पे वायर डाल रहा हूँ, तो मेरे को ये सर्कल एबीसी सर्कल है, वहां तक मैं कर सकता हूँ वेल्डिंग। इतना लंबा केबल होगा मेरे पास, होगा तो भी क्या होगा, बहुत सारा पावर लॉस होगा, क्योंकि बहुत लंबा उसको है ना, तो पावर लॉस होने का चांसेस है ना। अब मशीन ही उधर ले जाओ, खलास काम हो गया, ठीक है। तो इसी की वजह से याद रखो, ये 15 फीट से 100 फीट का केबल जो है, क्या लिखा है, द केबल यूज ऑन द यूनिट अबव वेरीज 15 फीट से 100 फीट, वैसा केबल आप जनरली होता है, याद रखो। ओके, शॉर्टर केबल विल परमिट द मैक्सिमम करंट आउटपुट, क्या लिखा है, शॉर्टर केबल मैक्सिमम आउटपुट देगा। वो तो मैं बोला ना, हीट लॉस कम होगा, छोटा केबल होगा तो हीट लॉस कम होगा, बड़ा केबल होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। हीट लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट लॉस मतलब बोलो या फिर करंट लॉस बोलो, जो भी आप समझो, आपकी लैंग्वेज में आप समझो। लंबा केबल है तो भाई यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोर्स मारना पड़ेगा, तो मशीन की फटेगी, समझे, ये भी आप समझो, ऐसे भी आप समझ सकते हो, तो जैसा आप समझना है समझो। लेकिन इतना याद रखो, शॉर्टर केबल विल परमिट द मैक्सिमम करंट आउटपुट, मैक्सिमम करंट आउटपुट देगा। एंड प्रोड एंड केबल आर यूजली यूज्ड विद द मोबाइल इक्विपमेंट। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, प्रोड मेथड में। प्रोड कौन सा, दोनों हाथों से पकड़ने वाला सिस्टम, ठीक है, उसमें हम लोगों को ये जनरली, एंड केबल आर यूजली यूज्ड विद द मोबाइल इक्विपमेंट, उसमें ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑफन टेक्स 2 टेक्नीशियन, क्या है, 2 टेक्नीशियन। रोड में कितना टेक्नीशियन चाहिए, 2 टेक्नीशियन चाहिए। क्यों 2 चाहिए, एक तो साला पकड़ में ही रहेगा, दूसरा स्प्रे मारेगा, समझे आप। तो इसकी वजह से आप ये भी याद रखो, 2 टेक्नीशियन उसमें चाहिए। बहुत कॉस्टली मेथड है ये देखा जाए तो, क्योंकि 2 टेक्नीशियन कौन रखेगा, एक को भी 25,000 देना, दूसरे को भी 25,000 देना। एक महीने का काम है तो 50,000 में काम बनेगा आपका। वही योक मेथड में क्या होगा, एक ही आदमी से काम खलास, 25,000 में काम हो गया, समझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट ऑफन टेक्स 2 टेक्नीशियन ऑफ द manipulate the prod and apply the magnetic powder। एक को मैग्नेटिक पाउडर डालने के लिए यूज करना पड़ेगा, एक को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब आगे पीछे जहां पे करना है उसके लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 आदमी लगेगा। ओके, however the longitudinal magnetization can be produced by the wrapping the coil cable into the coil। ओके, इसमें क्या लिखा है, however longitudinal magnetization can be produced by the wrapping the cable into the coil। अभी क्या होगा, इसके अंदर का सिस्टम क्या होगा, इसके अंदर है ना ऐसा कॉइल वाउंड होगा, ये जनरेटर के अंदर की बात है, ठीक है। जनरेटर इसके अंदर मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इसको घूमता रहेगा, तो मैग्नेट की वजह से फिर वो चलेगा, इसी के हिसाब से ये पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट होता है उसमें मुझे, क्योंकि काम ही हमारा यही है, पावर जनरेट करने में। तो हम प्रेशर वेसल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग पर्पज है। कुछ प्रेशर वेसल में है, ये बोलो पावर जनरेशन करने के लिए बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, उसका वहां पे यूज होता है। तो इसमें मुझे रॉकेट नहीं समझाना है। और टरबाइन है, उसका एनर्जी यूज होगा, उसको टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर लेना है, हमारा ये फैन वगैरह फिर चलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस है, उसको मैं 1-2 मिनट में आपको समझा देता हूं, तो इसमें आपको शायद समझ में आए ना आए, लेकिन इतना समझो कि रैपिंग करना है, अंदर कॉइल के अंदर रैप होता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज सेंट्रल कंडक्टर क्लैंपिंग बिटवीन 2 केबल और प्रोड्यूस द सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। अगर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन भी प्रोड्यूस करना है तो उसको आप उसके हिसाब से कॉइल बना लो, तो उसमें यूज होगा। द टिपिकल मोबाइल इक्विपमेंट यूज ड्राई पाउडर मेथड। कौन सा मेथड में यूज होगा ये, ड्राई पाउडर। तो ये कौन सा मेथड है, ये वेट पाउडर मेथड है, वेट मेथड है। लेकिन इसमें ये ज्यादातर यूज, ये मोबाइल इक्विपमेंट यूज नहीं होगा। किसमें ज्यादातर यूज होगा, ड्राई पाउडर मेथड। एंड बट कैन बी यूज्ड विथ एरोसोल कैन एंड एक्सटर्नल टैंक, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटा इक्विपमेंट की बात करते हैं, वो क्या था, थोड़ा बड़ा था, ये पोर्टेबल इक्विपमेंट है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से लेके जाने का। और मोबाइल इक्विपमेंट में क्या था, वो थोड़ा बड़ा था, उसमें आपको मशीनरी लगाएगा। शायद ऐसा भी हो कि
वो आपको डिब्बा भी डिब्बे से खींच के जाता है ना, ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर से लेके जाते हैं, कुछ लोग जीप से लेके जाते हैं, तो वो सब बड़ा बड़ा चीज चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ऊपर से हाथ लगाओ और पकड़ा और खलास, आप पकड़ के भागो, समझे आप, ऐसा भी होता है। तो छोटा इक्विपमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो इक्विपमेंट कितना एम्पियर वोल्टेज प्रोड्यूस करता था, 4000 एम्पियर, राइट, 4000, और कितने वोल्ट में चलता था वो, 220 से 440। लेकिन ये भाई साहब जो है वो कितने वोल्ट प्रोड्यूस करता है, 100 से 200 ही करता है, और वहां पे 4000 एम्पियर था, ये कितना करता है, 1200 तक करता है। तो वो सबका अपना अपना काम है भाई, किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं, ठीक है। छोटा है तो छोटा, कम पैसा दोगे तो छोटा मिलेगा, ज्यादा पैसा दोगे तो बड़ा मिलेगा, ठीक है। पोर्टेबल इक्विपमेंट इज लाइटर पोर्टेबल इक्विपमेंट लाइटर मतलब उसका वेट कम है, ठीक है। दूसरा, एंड लेस एक्सपेंसिव देन द अदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, पैसा उसमें कम है, ठीक है। टिपिकल पोर्टेबल इक्विपमेंट शोन इन बिलो एन ऑपरेशन ऑपरेट्स ऑन 100 से 200 वॉट्स एसी विथ आउटपुट बिटवीन 500 टू 1200, मिनिमम 500 मैक्सिमम 1200, ठीक है। तो अभी कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हमको ऐसा करना है, 2400 का करंट का जरूरत है, तो कर सकते हैं इसका यूज, नहीं कर सकते हैं भाई, ये आपको समझना है। जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपको मशीनरी सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको कौन सा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है वो समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस यूनिट यूजली हैव चॉइस आइदर एसी एंड हाफ वेव डीसी, ठीक है। एसी में भी यूज कर सकते हैं और हाफ वेव डीसी में भी यूज कर सकते हैं। As the mobile equipment, the cable can be used for the prods wrapping into the coil and connecting the central conductor. Central conductor में भी in portable equipment used in dry powder method most applicable. इसमें भी, ये भी किसमें यूज होता है ज्यादातर, ड्राई पाउडर में। क्या लिखा है, ड्राई पाउडर में, तो ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब यूनिट वगैरह लिखा है, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह लिखा है, ये बटन है वगैरह, ये अंदर डालने का वो घुसाने का जगह, ठीक है। डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट, अभी देखो डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपन कॉइल थ्रू द विच एसी इज फ्लोइंग। जनरली यहाँ पे ये क्या है, एक ऐसा सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सेटअप है, इसके ऊपर ऐसा कॉइल राउंड है, राइट, ठीक है। ये ऐसा कॉइल है, इसमें क्या फ्लो होगा, एसी फ्लो होगा। एसी का क्यों फ्लो होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है इसकी वजह से। तो हम लोगों को दो तरीके हैं करने के डीमैग्नेटाइजेशन। टॉपिक क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट। पहला डीमैग्नेटाइजेशन करने का है रिवर्स तरीका, रिवर्स, और दूसरा है रिड्यूस, करंट को रिवर्स करना है। लेकिन एसी में तो ऑलरेडी पहले से ही भाई रिवर्स ऑटोमेटिकली होता है ना, प्लस माइनस, वो तो रिवर्स हो गया। तो जनरली हम लोगों का ये पहला फंडा सॉल्व करने के लिए मेरे भाई एसी हम ज्यादातर यूज इसमें करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसी। अभी रिड्यूस का एक मसला है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा बेल्ट बांध देना है, बेल्ट। यहाँ पे जैसे ही कोई इक्विपमेंट का काम हो गया इसके ऊपर रख दो, यहाँ पे ऐसा रख दो, जो भी है, और बेल्ट ऐसा घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो होता जाएगा। तो जैसे ही अंदर आएगा, इसमें अंदर है, फिर यहाँ पे फिर इक्विपमेंट ऐसा 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 करके आगे बढ़ जाएगा, तो दूर जाता जाएगा ना, ये इक्विपमेंट फिक्स रहेगा यहाँ पे। अगर दूर गया तो ये हमारा रिड्यूस का मसला भी सॉल्व हो गया, क्योंकि एसी हो रहा है मतलब ये हो गया, और रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। कल का चैप्टर किया है, नहीं किया है तो कोई घंटा समझ में नहीं आएगा भाई। कल का चैप्टर में समझाया था ना डीमैग्नेटाइजेशन, टाइप्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, उसमें मैंने समझाया था। तो जिन लोगों को आगे का चैप्टर नहीं किया है वो इसके आगे का जस्ट चैप्टर है वो फिनिश करिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना सब चीज कहाँ से जाएगा, ऊपर से। फिर बोलेंगे विशाल भाई कुछ घंटा समझा नहीं रहे, कैसे समझाएंगे भाई, आगे का आपने किया ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखो, आगे का चैप्टर कर लो तो ये फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट,
द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट इन ओपन कॉइल थ्रू विच द एसी इज फ्लोइंग। एसी क्यों फ्लो हो रहा है? एसी क्यों फ्लो होता है इसमें? डीमैग्नेटाइजेशन में हम एसी यूज करते हैं, क्यों? प्लस माइनस दोनों है, इसी की वजह से करते हैं, राइट। ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट इन ओपन कॉइल विद एसी फ्लोइंग। 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है, एक बार में निकाल देगा। आगे, द टिपिकल यूनिट इज शोन बिलो। टिपिकल यूनिट शोन बिलो, तो यहाँ पे एक यूनिट ऐसा जस्ट सिंपल के लिए आपको दिखाया गया है। एंड इंक्लूडिंग द ट्रैक दैट विल कैरी द पार्ट थ्रू द कॉइल। इसमें ये जो है ना, ये पार्ट यहाँ पे कॉइल के अंदर से वो कैरी करेगा, मतलब कैरी मतलब वो खींच के लेके जाएगा, तो बेल्ट होगा शायद, ऐसा समझो। तो वो लेके जाएगा एंड पार्ट इज कैरीड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो ये कॉइल है यहाँ पे, तो कॉइल से दूर लेके जाएगा, तो ये रिड्यूस भी हो गया। दो देखो, डीमैग्नेटाइजेशन दो तरह का, दो ही है, एक रिड्यूस करो और रिवर्स करो। रिवर्स तो एसी ने खुद कर दिया है, एसी खुद ही रिवर्स वाला है, तो ये फंडा क्लियर। अभी रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए ये पार्ट यहाँ पे बेल्ट रहेगा, तो बेल्ट घूमता रहेगा, यहाँ से कोई आदमी खड़ा रहेगा मुंडी दिखा के, और वो आदमी क्या करेगा, यहाँ से पार्ट लेके दूसरी जगह डाल देगा। यहाँ पे एक दूसरा आदमी रहेगा, वो क्या करेगा, वो पार्ट रख देगा, मैग्नेटिक पार्टिकल हो गया, खट खट यहाँ पे रखने लगेगा। आगे एक आदमी है तो वो उठा लेगा, तो हो जाएगा ना काम। बड़ा होगा तो नहीं होगा ना, बड़ा होगा तो आपको अलग और एक सेटअप करना पड़ेगा, तो उसको मैन्युअली से भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि उसका डीमैग्नेटाइजेशन हो। डीमैग्नेटाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या कांड होगा वो मैं कल समझाया। क्या क्या कांड होगा, कुछ डैमेज होने का चांस है, कुछ गलत प्रेशर गेज है उसमें अगर डीमैग्नेटाइजेशन उसका सुई है वो उसका नहीं किया गया तो निकाल के चटा के रखेगा। कोई आप कोई समंदर के अंदर जा रहे हैं, अपने पास आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, लेकिन वो कंपास जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, मतलब उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे यूज किए वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुए थे, तो कंपास गलत ही डायरेक्शन दिखाएंगे। पहुंचना था श्रीलंका, पहुंच गए जापान, ऐसा भी हो सकता है, राइट, है ना। ये सब चीज होने का चांसेस है, डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। एनी अवे फ्रॉम द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ बेल्ट चलता जाएगा वैसे काम बनेगा। द कंटिन्यूसली अल्टरनेटिव करंट इज कॉइल कंप्लीट द डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें डीमैग्नेटाइजेशन फिनिश होगा। लिमिट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इसमें लिमिट क्या है, तो कि द मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का एक लिमिट है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी टेस्टेड, इसमें टेस्ट नहीं कर सकते। स्टेनलेस स्टील का आप कर सकते हैं टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील का आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैग्नेटिक नहीं है, इसके लिए लिखा है ना, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी टेस्टेड, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं भाई। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट विल नॉट डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी दैट डेप्थर देन अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच बिलो द सरफेस। क्या लिखा है? 1/4 इंच बिलो द सरफेस। 1/4 ये इंच में है, ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग अगर mm में करना है तो 1/4 इंटू mm में करना है तो 25.4 mm हो गया, mm हो गया ना, तो 25.4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया, 6.35 mm आया। तो ये क्या सेंटेंस बोलना चाहता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग विल नॉट डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी दैट आर डीपर देन अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच बिलो टू द सरफेस। सरफेस के अंदर डेप्थ में जो डेप्थ कितना है 6.35, समझो यहाँ पे मेरा एक 7 mm में एक क्रैक है, 7 mm डेप्थ में, ऊपर से ये ऊपर से 7 mm डेप्थ है, कितना है 7 mm। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इसका कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लिमिट क्या है, 1/4 इंच का लिमिट है, या तो mm में कन्वर्ट करो तो 6.35 mm तक ही हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो सकता है। उसके और डेप्थ में जाना है तो नहीं हो सकता है मेरे भाई, समझे। बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कितने डेप्थ तक कर सकते हैं, तो वो भी आपको क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेटली बोलना है। फिर ऐसा नहीं, नहीं सर 6 mm तक तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना है।
6 mm तक शायद आप ना भी कर पाओ, ठीक है। इसके लिए याद रखो अप्रोक्सीमेटली, कैसा 6.3 अप्रोक्सीमेटली। फिर झगड़ा नहीं करने बैठना, विशाल भाई ने तो बोला था 6.35 mm तक, लेकिन मेरा तो 6 mm तक भी नहीं मिल रहा है। तो भाई मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है शायद आप इतने तक ही जा सकते हो, शायद ऐसा भी हो कि आप 5 mm भी ना जा सको। आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो शायद आप 6.35 तक जाओ पाओ। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। However, the penetration depends on the permeability of the material and type of discontinuity and amount and type of current used। देखो, penetration depend on permeability। अगर मैं आपको ये बोलूं कि परमिएबिलिटी जिसका कम है उसमें मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो मैं कर सकेगा? परमिएबिलिटी लो है, ऐसा मटेरियल का नहीं कर पाएगा, राइट? ओके, दूसरी बात, अभी मुझे ये बोलो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो भी कोई डेंजर तरीके से अंदर घुसा हुआ है, तो आप कर पाएंगे? अंदर वो इतना डेप्थ तक रहेगा तो नहीं होगा। ओके, अमाउंट एंड टाइप ऑफ करंट यूज, अगर एसी करंट में यूज करूं और मैं बोलूं कि मैं 4 mm तक मेरे को एक चेक करना है एक डिसकंटिन्यूटी, तो चेक कर पाएगा? नहीं होगा। क्यों? एसी क्या करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट? तो के पेनेट्रेटिंग डिपेंड ऑन परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। दूसरा, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जब हम करते हैं तब सेफ्टी का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि प्रोड मेथड है, प्रोड या तो फिर हेडशॉट मेथड है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं। अरे भाई, डायरेक्ट करंट फ्लो किया, वहां टच किया तो शायद शायद आपको शॉक लगने का चांस है। हाँ, वोल्टेज कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी गलती से वोल्टेज ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, बर्न होने का भी चांसेस है, अब आपका चमड़ी जलने का भी चांसेस है। तो कुछ ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड। देखो, इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना वो हजार्ड का है। इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ पे जनरेट होता है? प्रोड मेथड में। प्रोड मेथड में वो कॉपर का रोड रहते हैं, दोनों हाथों से पकड़ा, फिर ये प्लेट में ऐसे लगाया हमने, यहाँ पे जो प्रोड दिखा रहा हूं मैं उसमें आपने लगाया, तो क्या होगा? करंट जो है एक जगह से मटेरियल के अंदर जाएगा, लेकिन जहां पे जाएगा वो एरिया टिप्स है, टिप्स उसका टिप है, वहां पे प्रॉब्लम करेगा, वहां पे आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है, बर्न होने का चांसेस है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड, तो ये एक हजार्ड होने का चांसेस है। पहला है इसमें यूजली कोज बाय द पुअर कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग एक्सेसिव करंट। ओके, पुअर कॉन्टैक्ट होने का चांस है, वहां पे आप जैसे तैसे बराबर टच नहीं किया तो भी होने का चांस है। पुअर कांटेक्ट होगा। मुझे ये बोलो, ये मेरा प्लेट है, ये प्लेट है और ये मेरे पास प्रोड मेथड है, ठीक है, ये प्रोड मेथड, इसमें मुझे ऐसा में यहाँ पे टच करेगा तो ये प्रॉपरली ऐसा टच होना चाहिए ना। अगर ये थोड़ा ऐसा 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 करेंगे तो स्ट्राइक होगा, आग स्ट्राइक होगा, स्पार्क होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आग भी लगने का चांसेस है, अगल बगल में कुछ ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल है तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेसिव करंट, ओके, अभी ये प्रोड मेथड में आपने ज्यादा करंट डाल दिया, या प्रोड मेथड हो या प्रोड मेथड हो या फिर दूसरा कौन सा मेथड था, हेडशॉट मेथड है, उसमें आपने ज्यादा करंट डाल दिया तो भी क्या होने का चांस है? ज्यादा करंट डालेंगे तो क्या होगा? मटेरियल हीट होगा, मटेरियल हीट होगा, शायद स्पार्क हो, शायद आग भी लग जाए, ऐसा भी होने का चांस है। तो ये खाली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। It can also be caused by allowing the prod to slip, which may result the arcing and damaging the surface of the part। अभी मेरा ये प्रोड है, अभी क्या करेंगे हम लोग? काम बन गया, फिर ऐसे ही हम रख देंगे इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर काम, लेकिन ये टच अगर उसमें तो कॉपर है, खुला खुला कॉपर अगर मेटल के साथ अड़ेगा, टच होगा तो भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है ना। और आप शायद यहाँ पे चल रहे हो और हाथ लग गया तो वो तो गर्म होगा, वो भी लगने का चांसेस है। तो यहां पे यही देता है कि it can also be caused by allowing the prod to slip which may result the arcing। जब आप ऐसे ही उसको रखेंगे, काम बन गया है, फिर ऐसे ही मटेरियल के ऊपर अगर रखेंगे, हाँ बीच में कोई दूसरा कोई वुड है उसके ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट आप रखेंगे, ऐसा जनरली वेल्डिंग मशीन में भी होता है, राइट। वेल्डिंग मशीन में हम लोग जो होल्डर होता है, होल्डर हमारा पकड़ने का जो इलेक्ट्रोड जिसमें घुसाते हैं, वो सीधा हम जॉब पे नहीं रखते हैं, राइट।
आपने कंपनी में गए थे ना वो, तो सीधा हम लोग वहां पे ऐसा नहीं रखते हैं, या तो हम बाहर रखते हैं, या तो फिर उसको वुड के ऊपर रखते हैं, या तो कोई दूसरा ऐसा जगह है वहां पे कोई आर्क स्टैग ना हो, मेटल जो है वो डायरेक्टली करंट पास ना हो, ऐसा जगह पे रखते हैं, राइट। तो हम लोगों को इसमें प्रोड में भी ये सब चीज ध्यान रखना। डैमेजिंग द सरफेस ऑफ द पार्ट, ओके, रख तो दिया, प्रॉब्लम नहीं है, फिर डैमेज भी करेगा मटेरियल का सरफेस जो है वो भी डैमेज। एक तो हम डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए काम कर रहे हैं, और ऊपर से क्या होगा, ये मटेरियल ही डैमेज करेगा, तो कुछ काम का नहीं है, तो उल में से चुल में पड़ने का हो गया, राइट। समझे, आगे बढ़ते हैं। द आर्क कोज स्पार्क विच में रिजल्ट इन अ फायर, आग लगने की भी संभावना है भाई। ओके, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक आर्क इज अ हजार्ड, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है तो डस्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक पार्टिकल इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये जो पानी और वाटर, वाटर और ये मिक्सर किसका आता है, आयरन पाउडर का। तो आयरन पाउडर जब हम डालते हैं तब भी वो नाक में जाने का चांस है, बॉडी के अंदर घुसने का चांस है। इसके बाद एक्सेसिव अमाउंट शुड बी द इनहेबिट इन योर बॉडी, ज्यादा अगर आपने ले लिया तो आप लोग को प्रॉब्लम होने का चांसेस है। एंड यूज द डस्ट इंस्पिरेशन और मास्क ऑन द फेस, रिस्पिरेटर एंड मास्क, कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि मास्क भी पहनना पड़ जाए, राइट। तो ये सब चीज प्रॉब्लमेटिक है। कौन सा प्रॉब्लमेटिक है, ये जो आयरन पाउडर है वो, समझो ये तो वेट मेथड था, लेकिन ड्राई मेथड में तो सीधा हम उड़ाते हैं, राइट, सीधा उड़ाते हैं ना पाउडर, सीधा डालते हैं पाउडर, और सीधा डालने के टाइम पे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होने का चांसेस, कभी कभी ऐसा हो सकता है वो उड़ता है, मिट्टी एयर बह रहा है, वहां सैंडस्टॉर्म जैसा कुछ माहौल है, सऊदी अरबिया में तो ऐसा ही होता है, चलो जब देखो सैंडस्टॉर्म आता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जब ऐसा मेथड से आप काम करेंगे वो डस्ट उड़ेगा, आपके नाक में घुसेगा, आपकी आंख में घुसेगा, और प्रॉब्लम करेगा आपकी आंखों को भी, आपका बॉडी के अंदर भी ज्यादा चला गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तीसरा है स्मोकिंग और ओपन फ्लेम शुड नॉट बी परमिटेड नियर टू द वेट बाथ प्रोसेस। वेट बाथ प्रोसेस क्या है, वेट बाथ प्रोसेस ऐसा है जब आप पानी एंड वाटर का मिक्सचर करते हैं, सॉरी पानी और आयरन पाउडर का मिक्सचर करते हैं तब, या तो कभी कभी पानी के जगह केरोसिन भी यूज होता है, तो केरोसिन प्लस आयरन पाउडर का जब आप मिक्सचर करते हैं तब वहां पे आग लग गया तो केरोसिन तो फ्लेमेबल है ना, तो आग लग गया तो कांड हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे आप। तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्मोकिंग एंड ओपन फ्लेम जो है वो शुड नॉट परमिटेड नियर टू द वेट बाथ प्रोसेस। जब वेट बाथ प्रोसेस आप उसका मिक्सचर करते हैं तब उस टाइम पे आपको ध्यान रखना। वेट बाथ प्रोसेस ऐसा है कि आप लोगों को केरोसिन प्लस आयरन पाउडर या तो वाटर प्लस आयरन पाउडर का एक बड़ा सा बात बनाना है, क्योंकि बहुत मास प्रोडक्ट में जब काम होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी छोटा प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं, एक पानी का वो शीशा लेते हैं, सॉरी ये पानी जो पीने का वो रहता है ना प्लास्टिक का डिब्बा, उसमें लेते हैं, उसमें पाउडर डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसका साइंटिफिकली से चेक करते हैं, भले उसमें अगर वो कोई प्रयोगशाला रहती है ना उसमें ग्लास का आता है, पता है ना, उसमें नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है 10 12, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ये याद आया, ऐसा ऐसा कुछ आता है, आपने केमिकल, आपने तो केमिकल किया है ना, ऐसा आता है ना इसमें, यहाँ पर ऐसा ऐसा नंबरिंग सिस्टम होता है। तो इसमें जब आप बात बनाएंगे तो इसके अंदर कितना आयरन पाउडर डालना है वो यहाँ पे अगर नीचे बैठ जाएगा आयरन पाउडर तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा आयरन पाउडर है वो 0.3 है या 0.1 है, ऐसा यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम दिया गया रहेगा, ठीक है। पानी इसमें अंदर इतना 100 ml का पानी भर दिया होगा, तो ये जब बनाते हैं मिक्सचर ये इसी टॉपिक में आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन इस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तब भी कांड होने का चांसेस है सेफ्टी में, ठीक है, ओके। चौथा है ब्लैक लाइट, ब्लैक लाइट वो यूवीए लाइट है, राइट। आजकल जो यूवीए लाइट है वो बहुत डेंजर चीज है। यूवीए लाइट क्या है, अल्ट्रा वायोलेट लाइट। अल्ट्रा वायोलेट जो है वो यूवी ए लाइट होता है, यूवी बी लाइट होता है, यूवी सी लाइट होता है, और एन वैक्यूम लाइट, ऐसे 4 लाइट होते हैं। क्या है, यूवीए, यूवी बी, यूवी सी, यूवी वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम लाइट, इतने 4 टाइप के लाइट। देखो जब स्पेक्ट्रम आएगा, जब स्पेक्ट्रम आएगा तब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो जब आएगा तब मैं ये बात डेप्थ में समझाएगा, या तो डीपी में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको शायद,
कि भाई यूवीए लाइट कहाँ आता है, विजिबल रेंज कहाँ रहता है, रेडियोग्राफी का रेंज कहाँ रहता है, गामा का रेंज कहाँ रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, रेडियो जो है उसका, रेडियो हम चलाते हैं ना घर का, वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, मतलब वो कौन सा वेव्स यूज होते हैं उसमें। ऐसे यूवीए लाइट भी आता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमको फिल्टर लगा के देखना है। यूवीए लाइट डायरेक्ट अगर आंखों में गया तो कांड हो जाएगा आंखों का, आंख चला जाएगा। अगर ज्यादा भी अगर आपने यूवीए लाइट ले लिया तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसीलिए यूवीए लाइट जब यूज करते हैं तब आपको फिल्टर चेक करना रहता है। और यूवीए लाइट कहाँ यूज होता है, ये कौन सा लाइट है, अभी रूम में हो ऑफिस में ये लाइट है, वो कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट है, राइट। तो हम लोग वो तो देख सकते हैं, लेकिन यूवीए लाइट ऐसा होता है आपको डार्क रूम में देखना रहेगा और उसमें फिल्टर के साथ सेटअप करना रहेगा। दूसरी बात, यूवीए लाइट कहाँ यूज होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का फ्लोरोसेंट मेथड करते हैं आप। दो टाइप के मेथड है, विजिबल एंड फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट में हम लोगों को यूवीए लाइट का जरूरत पड़ता है, फ्लोरोसेंट में ये व्हाइट लाइट नहीं चलेगा, ठीक है। यूवीए लाइट जब आप यूज करेंगे फ्लोरोसेंट पार्टिकल मेथड में, नॉट डैमेज द स्किन और आई इफ द फिल्टर इज यूज्ड ऑन द लाइट। अगर फिल्टर यूज किया है तो फिल्टर टूट गया है तो क्या होगा, आपके बॉडी भी, वो पता है ना, वो जुमा में भी ऐसा कोई वो फिल्म आता है, वो धूप में आता है तो जल जाता है, याद है ना, धूप में आता है तो उसकी चमड़ी से वो व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है, फॉग जैसा निकलने लगता है, पिक्चरों में आता है ना। ऐसा पुराने जमाने वो थोड़ा डरावने पिक्चर होते हैं, वो दिन में आएगा इसके लिए रात में ही वो घूमते हैं। तो ऐसा है ऐसा है, समझो टेम्पररी अभी कि भाई यूवीए लाइट को है ना आपको नाइट में ही करना, मतलब ब्लैक लाइट जो है, ब्लैक ब्लैक सिचुएशन बनाना है रूम का। और फ्लोरोसेंट जो है वो जनरली डार्क रूम में होता है, एकदम ब्लैक रूम में होता है, जिसमें ये विजिबल लाइट नहीं रहेगा। वहां पे हमको देखने के लिए यूवीए लाइट में फिल्टर सेट करके यूवीए लाइट से हम लोगों को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट देखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू एक्सपीरियंस टू क्लाउडिंग ऑफ द विजन इफ द ब्लैक लाइट इन डिजाइड इनटू द आई। अभी क्या होगा, आप डार्क रूम में काम कर रहे हैं, एकदम अंधेरे रूम में काम कर रहे हैं। हम्म यस, फ्लोरोसेंट में ऐसा होता है कि ये रेडियम आता था, पता है पुराने जमाने में रेडियम आता था, हम लोग घड़ी में ऐसा करते थे, रात में चमकता था। तो ऐसे पार्टिकल में ऐसा कलर रहेगा, वो उसमें डालेंगे, जहां पे डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे, और वो वैसे पार्टिकल हम डालेंगे तो वहां चिपक जाएगा। लेकिन वो हम लोगों को विजिबल लाइट में दिखता है, रेडियम, रेडियम विजिबल लाइट में नहीं दिखता है, राइट। तो वो ऐसा ही इसका कलर कर देना है। वो मेटल आयरन पाउडर है, या तो वेट मेथड यूज करो या ड्राई मेथड यूज करो, उसमें पाउडर का ऐसा कलर रहेगा। और जैसे ही हम डालेंगे हम लोगों को व्हाइट लाइट में तो दिखेगा ही नहीं, यूवी लाइट जैसे ही हम मारेंगे तुरंत हमको फ्लैश होगा, राइट, तुरंत हमको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलर के पार्टिकल चिपक गए हैं, राइट। तो ऐसा है, नाइट में होता है। ओके, हम बात कर रहे थे आपका आंखों का। समझो हम आप लोग रातों में काम कर रहे हैं, रात मतलब दिन, दिन में नहीं नाइट में काम कर रहे हैं, या तो दिन ही है लेकिन डार्क रूम में आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे हैं, या तो एक ही जगह पे जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत देर तक हम 2-2 3-3 घंटे तक पढ़ते हैं, तो सडनली बाहर जाते हैं तो जरा अंधेरा सा महसूस होता है, आंखों को ऐसा मसलना पड़ता है ना। तो ऐसा भी होने का चांस है, तो आंखों को ज्यादा मसल दिया तो प्रॉब्लम है ना, तो वो भी ध्यान रखो। तो ये छोटा, ये तो भाई अमेरिकन लोग है, छोटे छोटे चीज भी लिखेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी हमको तो ये भी प्रॉब्लम, उसको तो सब भौतिकवाद चाहिए, ठीक है, छोड़ो, हमें अमेरिका से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चला हमारा बहुत लूट के लेके गया है। दिस हैपन बिकॉज द फ्लूइड इन द आई विल नॉमेट्रियली फ्लोरोसेंट। आपका आंखों में भी थोड़ा ध्यान रखो, जाए ना आंखों में भी ऐसा केमिकल वगैरह जब जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, बर्न, बर्न है, बर्न्स कैन बी कोज्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग इन द पार्ट और इन द प्रोड। देखो, बर्न्स कैन बी कोज्ड, क्यों, ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग, हीटिंग का जहां पे रेजिस्टेंस होगा, हीटिंग जहां पे ऐसा आगे पीछे नहीं जाएगा, तब जाके इन द प्रोड मेथड कोजेस शुड बी यूज्ड हैंडलिंग द पार्ट टचिंग द प्रोड इमीडिएटली आफ्टर द मैग्नेटिक
पार्टिकल टेस्ट, जब वो प्रोड जो हम यूज कर रहे हैं, करंट पास कर दिया, काम बन गया, लेकिन सडनली हम फिर बाद में हमने टच कर दिया तो वो हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो आपकी चमड़ी जल जाएगा ना। आप सीधा टच कर दिया गलती से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के टच करो, गलती से, ये सब चीज गलती, सेफ्टी मतलब सब गलती से होता है, राइट। तो गलती से ऐसा हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में इतना था। इसके बाद है मैग्नेटिक पार्टिकल मीडियम एंड देयर प्रिपरेशन। मैग्नेटिक पार्टिकल मीडियम जो है दो टाइप के जनरली याद रखो, एक वेट मेथड में और एक ड्राई मेथड में, ठीक है। व्हेन द मीडियम वेदर द ड्राई लिक्विड हो इज अप्लाइड टू द specimen while the magnetizing current is flowing, the procedure is known as a continuous method। देखो जब करंट फ्लो हो रहा है, जब हमने यहाँ पे प्रोड मेथड यूज करना स्टार्ट किया, कहाँ गया प्लेट, यस ये प्लेट है, ये प्रोड मेथड मैंने ऐसा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रोड मैंने स्टार्ट किया, करंट डालना स्टार्ट किया, और आप दूसरे हाथ से क्या करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है, ये इसको डालेंगे, मतलब करंट अभी रनिंग में है और इसको डाला तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मेथड बोलेंगे। कौन सा मेथड बोलेंगे, कंटिन्यूअस मेथड। अभी दूसरा समझो, पहले आपको ये डाल देना है आयरन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर है वो, या तो खाली आयरन पाउडर ड्राई वाला वो डाल दो, फिर बाद में करंट पास करो, तो वो हो गया रेसिड्यूल मेथड। ऐसा क्या है किधर भी, हाँ रेसिड्यूल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल। तो कंटिन्यूअस मेथड समझ में आ गया, करंट पास करना है और रनिंग करंट में आपने क्या घुसाना है, या आयरन पाउडर को डालना है, या तो फिर या वाटर हो या फिर ड्राई हो या वेट हो, जो भी दोनों को डाल। हम्म नहीं, वोल्टेज कम होगा ना, वोल्टेज देखो जो भी कांड है ना वो वोल्टेज का भी कांड है। वोल्टेज अगर कम रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, याद रखो। वोल्टेज जनरली है ना, जनरली 22, 20, 25 ऐसा वोल्टेज रहेगा, कम वोल्टेज रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, शॉक वगैरह लगने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा रहेगा तब आपका लगेगी बैंड, ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। इफ द मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर द मैग्नेटिक करंट इज शट ऑफ, मतलब मैग्नेटिक करंट आपने बंद कर दिया है अभी, फिर आप डालेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक करंट आपने बंद कर दिया है, बाद में आप डालेंगे, द प्रोसीड्यूर इज नॉन कैसा, बोलो भाई, रेसिड्यूल मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में क्या था, करंट रनिंग में है और फिर आपको पाउडर डालना है, ड्राई हो या वेट हो जो भी, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले पहले करंट पास करेंगे, करंट पास करने के बाद देखो लिखा है ना, द मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर द मैग्नेटिक करंट इज शट ऑफ, करंट पास कर देंगे फिर करंट को बंद कर देंगे, फिर प्रोसीड्यूर कैन बी रेसिड्यूल मेथड, उसको रेसिड्यूल मेथड, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना पड़ेगा ना पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन ड्राई मेथड द पाउडर इज अप्लाइड बाय स्प्रिंकिंग एंड डस्टिंग ऑफ द स्पेसिमेन। स्प्रिंकिंग मतलब ऐसा स्प्रे करके, ड्राई मेथड मतलब वो जो खाना, हम जो होटल में खाना खाने जाते हैं तो नमक का वो रहता है ना, नमक पाउडर, नमक डालने के लिए वो डब्बा रहता है ना, वो डब्बे से ऐसे आप स्प्रिंग कर, मतलब ऐसे घुमा घुमा के डाल सकते हैं, राइट। या तो कोई आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि ऐसा स्प्रे करके डालो आयरन पाउडर ड्राई मेथड में, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपको कैसे डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले पुराने जमाने में तो भोंपू आता था, क्या है वो, ऑटो 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 रहता है ना, ऑटो रिक्शा, उसमें ऐसा बजाता था भोंपू है ना, उसमें हम लोग डाल के यूज करते थे। अभी तो आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, अभी तो आप अपने हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं। इन वेट मेथड मतलब कौन सा, ये पानी प्लस आयरन पाउडर वाला। द मीडियम इज मिक्सड विद द लिक्विड, हाँ तो लिक्विड के साथ मिक्स ही है, लिक्विड मतलब वाटर, पानी के साथ या तो केरोसिन के साथ मिक्स, मेक अ बाथ, उसका बाथ बनाना पड़ेगा, which is then applied to the surface of the specimen, फिर उसके बाद में स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, पहले बाथ बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों का मिक्सअप करना पड़ेगा। ड्राई में ऐसा नहीं है, ड्राई में तो सीधा पाउडर आपके पास है, लगे रहो ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल ऑफ द टेस्टिंग मीडियम मस्ट प्रोसेस इन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से आप गुजरते हैं, हाई परमेबिलिटी एंड रिटेंटिविटी। देख क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ द टेस्टिंग मीडियम मस्ट possesses
टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये जो आयन पार्टिकल है वो कैसा होना चाहिए। ये क्या क्या मैं ऐसा ले लेगा तो चलेगा, कपड़े का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा वाला ले लेगा तो चलेगा, या तो फिर मैं वुड का ले लेगा तो चलेगा, या तो मैं एल्यूमिनियम का ले लेगा पाउडर तो चलेगा, वो भी पाउडर ही है भाई, लेकिन किसका लेना है। तो जिसका परमिएबिलिटी एकदम हाई है, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे खट से वो बहुत ज्यादा सा मैग्नेट फील्ड वो एक्सेप्ट कर लेगा वैसा, और लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब हाँ, यस वेरी गुड, रिटेंटिविटी भी उसका लो होगा वैसा, ठीक है। ऐसा आयन पार्टिकल आपको यूज करना है। मैग्नेटिक पार्टिकल containing those the characteristic will give the maximum response in the leakage field। अगर ऐसा पार्टिकल होगा, ऐसा आयन पाउडर जिसका हाई परमेबिलिटी रहेगा, लो रिटेंटिविटी रहेगा, तो मेरे भाई आपको अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, खट से वो वाइब्रेशन एकदम मोबिलाइज होगा। मोबिलाइज मतलब डांसिंग डांसिंग करेगा, खट 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 खट, जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी होगा, जहां पे भी वो लीकेज होगा, फ्लक्स लीकेज, वहां तुरंत से खट से चिपक जाएगा, राइट। उसको डांसिंग बोलेंगे, डांस करेगा एकदम अच्छा सा, जैसे ही डालेंगे वो वाइब्रेशन होगा ज्यादा, जैसे जैसे जहां पे भी लीकेज होगा वहां पे चिपकेगा, अगर नहीं भी अगर वाइब्रेशन होगा, समझो सॉरी वाइब्रेशन तो नहीं, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा तो भी वो डांस खाली करता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक वो हिलता रहेगा। तब हमको समझना है कुछ कांड है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई मटेरियल ओके। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे डांस वाले जो आयन पार्टिकल है वो चिपक जाएंगे एक जगह पे, चिपक गए फिर वो हिलेंगे नहीं, चिपक गए तो समझ लो यहां पे कुछ ना कुछ कांड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो यही है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल कंटेन दोस कैरेक्टरिस्टिक विल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स करेगा इन द लीकेज फील्ड, बट विल नॉट रिमेन मैग्नेटाइज व्हेन द फील्ड इज रिमूव। वो उसके बाद फील्ड रिमूव हो गए तो उसके पास कुछ मैग्नेटिज्म रखेगा नहीं, वो तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी है। मतलब कोई भी चीज को मैग्नेट में डालेंगे, ऐसा आयन पार्टिकल होना चाहिए मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो तुरंत मैग्नेटिक बन जाना चाहिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव करेंगे उससे पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए, वो कुछ भी रखना नहीं चाहिए। अगर रखेगा तो उसके पास थोड़ा भी रिटेंटिविटी होगा तो क्या होगा, वो चिपक के रहेगा किधर भी, राइट। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म थोड़ा भी रहा तो क्या होगा, वो चिपक के वहां पे चिपके रहेगा, या तो वो खुद भी मैग्नेटिक बन के रहेगा, या तो मेटल के साथ वो चिपकता रहेगा। तो वो काम का नहीं है, हमें तो फिर निकल देना है उसको, वो तो कचरा चीज है वो, फिर बाद में हम लोगों को पोस्ट क्लीनिंग करना है ना, वरना पोस्ट क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या वहां चिपके रहेगा तो प्रॉब्लम है ना, हमको आगे की प्रोसेस में प्रॉब्लम कर सकता है, इसी की वजह से उसको निकाल देना पड़ेगा। तो इसके लिए फील्ड इज रिमूव करते हैं, तब वो रिमेनिंग मैग्नेटिज्म उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म भी नहीं रहना चाहिए। The size of the particle used in dry method varies, but they will usually all passes through the 100 mesh screen। देखो घर में छाहनी आता है, पता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं छाहनी को, वो खाना खाने के लिए वो छाहनी बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं। हाँ छेद छेद रहता है, झंझना क्या बोलते हैं, झंझना, आप लोग क्या बोलते हैं, झन्नी छन्नी, हाँ छन्नी, छल्ली भी बोल सकते हैं। और छाणी आता है, हम लोग तो गुजराती में छाणी बोलते हैं भाई, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी है आप समझो। तो वैसा आता है पता है, तो वैसे 100 मेश का आता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, 100 मेश का, 200, 300, 400। अगर मैं ये बोलूं पार्टिकल सैंड का, जो हमारा है मिट्टी, मिट्टी जैसा बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो, पत्थर का कंकर रहेगा तो वो चलेगा पार्टिकल, वो नहीं चलेगा। आपको ऐसा चाहिए जो 100 मेश स्क्रीन के साथ पास हो जाए, वो छाहनी 100 मेश का रहेगा, उसके ऊपर डालो तो वो पास हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब इतना बोतला होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, राइट। समझे कि नहीं समझे, समझे ना बात। तो ऐसा ये यूनिट याद रखो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है वेट मेथड, है वेट मेथड प्लस वाटर हो या केरोसिन प्लस उसके साथ आयरन पाउडर मिक्सअप होगा, वो ये ऐसा है। और ये ड्राई मेथड है, ड्राई में ऐसा स्प्रिंकल से डाला हुआ है, ये हमारा पार्ट है, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द शेप ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल शुड बी स्फीरिकल। देखो स्फीरिकल होना चाहिए, कैसा, एकदम राउंड नहीं होना चाहिए। वो जो पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल है,
उसका शेप जो है वो स्फिरिकल होना चाहिए, एंड मस्ट हैव हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी एंड स्टिल हैव अ सब्सटेन सब्सटेनिटल सब्सटेंशियल। ओ यार हम गुजराती है भाई, तो प्रॉब्लम ऐसा, सब्सटेंशियल अट्रैक्टिव पाउडर ऐसा होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव पाउडर अट्रैक्टिव होना चाहिए, वैसा तुरंत अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हमने, जहां पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी, वहां पे फ्लक्स लीकेज हुआ, वहां पे वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब तुरंत वहां पे जाके चिपक जाना चाहिए ऐसा, और मोबिलिटी होना चाहिए उसके, हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब ऐसा डांसिंग वाला, वो डांस करते रहना चाहिए। डांस मतलब वो जो ऐसा हम हिलते रहते हैं ना, उछलता तो नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हम हिलते रहना चाहिए ऐसा। मोबिलिटी गतिशील होना चाहिए वो, ठीक है, गतिशील, यस सही बात है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो राउंड एंड स्मूथ पार्टिकल, कैसा, राउंड एंड स्मूथ पार्टिकल ऑफर गुड मोबिलिटी, वो अच्छा है, गुड मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब ऐसा अच्छे से वो घूमेगा, गतिशील होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लो अट्रैक्टिव पावर है उसका, तो वैसा नहीं चलेगा। इसके लिए कैसा चाहिए हमको, स्फेरिकल चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्फेरिकल थोड़ा शेप दिखाया गया है, यहाँ पे देखो आप। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होना चाहिए, स्लेंडर होना चाहिए, jagged particle have a excellent attractive powder, excellent attractive powder होना चाहिए, पावर नॉट पाउडर, पावर, पावर है। जब ज्यादा सेशन करते हैं ना तो जीभ है ना वो ऐसा हो जाता है ना, थक जाता है गला। चलो ठीक है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, हैव एक्सलेंट अट्रैक्टिव पावर एंड बट डू नॉट हैव द मोबिलिटी टू मूव इन द लीकेज फील्ड। ऐसे होगा तो उसमें वो मोबिलिटी फील्ड नहीं होगा, उसमें मूवमेंट जो है लीकेज फील्ड के अंदर जाके चिपक जाना, ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्प्लेंडर नहीं होना चाहिए, जेग्ड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, हाँ उसका अट्रैक्टिव हैव एक्सीलेंट अट्रैक्टिव पावर, अट्रैक्टिव पावर जो है उसका एक्सीलेंट है, बट उसका मोबिलिटी कैसा रहेगा, कचरा रहेगा। तो हमें कैसा चाहिए, मोबिलिटी भी अच्छा चाहिए, अट्रैक्टिव पावर भी अच्छा चाहिए। तो ऐसा कौन है, अभी आगे देखा ना, ऐसा कौन है, स्फिरिकल, स्फिरिकल शेप वाला, वो अच्छा है। बाकी आप ऐसा बोलेंगे कि मैं लॉन्ग लेके आऊं, मैं स्लेंडर लेके आऊं, मैं जैकेट लेके आऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका हाँ अट्रैक्टिव पावर पावर उसका एकदम सुपर रहेगा, लेकिन वो गतिशील नहीं रहेगा। तो एक जगह पे पड़ा रहेगा तो लीकेज थोड़ा दूर रहेगा, 10 mm 15 mm दूर, तो वहां पे भी वो नहीं जाएगा। इतना तो गतिशील होना चाहिए, थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम, इसके लिए ऐसा नहीं यूज करना है, ठीक है। इन वेट मेथड द मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ द आयन आर यूज्ड बिकॉज दे आर extremely fine and have a lower permeability than metallic dry powder dry particle. The particle size must be small in weight method. कैसा होना चाहिए, स्मॉल, वेट मेथड में एकदम स्मॉल होना चाहिए, टू परमिट द पार्टिकल रिमेनिंग द सस्पेंशन इन लिक्विड, लिक्विड के साथ मिलके रहना चाहिए, समझे। वरना क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, मतलब नीचे भी पानी ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो तुरंत तुरंत सब में मिल भी जाना चाहिए। भले ही वो फिर हमने एक आध घंटे तक नहीं हिलाया तो जमीन पे बैठ जाए, लेकिन जैसे ही हिलाया तो उसके साथ फिर मिल जाना चाहिए। अगर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना, नीचे ही पर कितना भी उसको हिलाओ वो नीचे ही बैठे रहते हैं, वो उसको वो पानी के ऊपर की सतह पे आएगा ही नहीं। तो ये ऊपर की सतह पे आना भी चाहिए, क्योंकि मैं स्प्रिंग करेगा तो वो तो सब पानी खाली नहीं डालना चाहिए। हाँ सर, मैंने तो आपने बोला था ना कि यहाँ पे, मैंने आपने मुझे बोला ना कि यहाँ पे अगर मेरा नॉन फ्लोरोसन पार्टिकल, नॉन फ्लोरोसन में मुझे काम करना है तो 100 mm में वाटर लेगा और 1.2 ml से 2.4 ml का ही मैं उसमें पाउडर डाला, लेकिन वो पाउडर ऐसा था कि नीचे ही चिपक के बैठता है, ऊपर आता ही नहीं है, तो वो काम का है। आपने काम बराबर किया, आपने रेशियो बराबर लिया, 100 ml में आपने कितना लिया, तो 1.2 से लेके 2.4 तक ले लिया ml पार्टिकल, ठीक है, दोनों मिक्सचर भी प्रॉपर किया, लेकिन ये भाई साहब ऊपर आ ही नहीं रहे, तो काम का क्या, वो हिला के तुरंत ऊपर भी आना चाहिए, भले ही वो टाइम के बाद बैठ जाए, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
Okay, mobility is important because when the particles are brought into the leakage field, they must be able to move from the pattern or indication. ठीक है? In dry method, mobility assigned by the dusting in blowing the particle over the surface of the specimen. Mobility can also assisted by the vibrating the specimen after the particle have been dusted on the surface. Alternative current AC also assist the mobility since the alternating field causes the particle to dance. मैं डांस की बात किया था ना, वो पार्टिकल डांस करते रहना चाहिए, ऐसा पार्टिकल होना चाहिए. विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एंड गुड लाइटिंग सोर्स ऑफ एसेंशियल. ओके, मुझे ये बोलो, ये मेरा रस्टिंग वाला प्लेट है, कैसा है? रस्टिंग वाला प्लेट है. फिर उसी के ऊपर उसी के कलर का मैं आयन पार्टिकल डालू तो हमको शायद थोड़ा कम दिखेगा, राइट? अरे थोड़ा हमको डिफरेंट होना चाहिए दोनों का कलर. इसके लिए तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं भाई. व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यूज करने का रीजन ही क्या है कि हम लोगों को हमारा गुड लाइट सोर्स एसेंशियल होना चाहिए, हम लोगों को विजिबिलिटी प्रॉपर मिले, उसी की वजह से तो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मार रहे हैं कि ये भी रेड है, आयन पार्टिकल भी आप रेड लेके आए तो कांड हो गया. आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख भी रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस है, राइट? इसी की वजह से आपको ये विजिबिलिटी एकदम सुपर होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक पार्टिकल आर यूजली अवेलेबल इन ग्रे में भी होता है, रेड में भी होता है. ये देखो ग्रे कलर का मैं ड्रॉ किया है, रेड कलर और ब्लैक कलर, राइट? ठीक है. एंड चॉइस ऑफ द कलर डिटरमाइंड बाय द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्पेसिमेन सरफेस विद द स्पेसिमेन सरफेस. तो बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है? रेडियोग्राफी में मैंने सिखाया है पूरा 2-2 घंटे तक कॉन्ट्रास्ट के बारे में सिखाया है. ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 करो, रेडियोग्राफी यूट्यूब में अवेलेबल है. कॉन्ट्रास्ट ऐसा चीज हम लोगों को तुरंत डिफरेंट पता चले. डिफरेंस जो है आपके बॉडी में, कभी देखो अभी आपने टी शर्ट पहना है, एक ऊपर का अलग कलर है, बीच में अलग कलर है, मतलब ये तुरंत कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा, राइट? एक ही टी शर्ट अगर 3 कलर का पहनेंगे तो हमको तुरंत तीनों 3 कलर अच्छे से पता चलेगा, राइट? तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब आपने तो देखा है ना, चैप्टर फिनिश हो गया आपका, राइट? तो कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसा चीज आपको कलर तुरंत पता होना, क्लियर पता होना चाहिए. ठीक है. फ्लोरोसेंट पार्टिकल आर कॉमनली यूज्ड इन वेट मेथड. फ्लोरोसेंट पार्टिकल किसमें ज्यादातर यूज होता है? वेट मेथड में. एंड एड विजिबिलिटी बट रिक्वायर्ड टू यूज द यूवीए लाइट. यूवीए लाइट आपको यूज करना पड़ेगा. क्यों यूवीए? विजिबल लाइट में तो कुछ घंटा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि उसका पार्टिकल ही, उसका लाइट इंटेंसिटी ऐसा रखना पड़ेगा आपको. ठीक है. हाँ, फिल्टर यूज करना है. ठीक है, यूवी लाइट में आपको कहा क्या यूज करना है? फिल्टर यूज करना है. कहाँ लिखा है? डिटरमाइन द एड द विजिबिलिटी. तो ये विजिबिलिटी अच्छा रहेगा उसमें वेट में. ठीक है, इसी के लिए विजिबिलिटी एकदम सुपर रहेगा. ठीक है, इसके लिए तो वेट सस्पेंशन बाथ यूज्ड इन वेट मेथड कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड इन विच द पार्टिकल आर सस्पेंडेड. मतलब अच्छा सा वो मिक्सअप होगा. द पार्टिकल यूजली आर ऑब्टेन्ड इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म एंड मे बी आइदर फ्लोरोसेंट और नॉन फ्लोरोसेंट. फ्लोरोसेंट एंड नॉन फ्लोरोसेंट दोनों में आप यूज करते हैं. अचीव द रिक्वायर्ड टेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन बाथ मस्ट बी करेक्ट. देखो, आप जो पानी के अंदर या केरोसिन के अंदर ये जो आयन पार्टिकल डाल रहे हैं वो कितना डालना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी तो आपको सेंसिटिविटी मिले. खाली आप फिचकारी मार रहे हो, खाली ये पानी ही निकल रहा है तो काम का क्या है? खाली पानी निकल रहा है तो आयन पार्टिकल तो मिलना चाहिए लीकेज फील्ड में. कोई तो भाई वहां पे बैठना चाहिए, कोई तो पैटर्न बनाना चाहिए लीकेज फील्ड के अंदर. लेकिन खाली पानी ही डालेंगे तो थोड़ी चलेगा. इसके लिए आपको क्या लिखा? अचीव द रिक्वायर्ड टेस्ट सेंसिटिविटी द डिग्री ऑफ पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द बाथ मस्ट बी करेक्ट. बाथ के अंदर जो है वो करेक्ट होना चाहिए. एजिटेशन मस्ट बी constant. Agitate must be constant while the bath is used to maintain the particle in suspension. ये अभी ये क्या है? ये एजिटेट नहीं किया है, राइट? नीचे बैठ गया. देखो अभी मैं इसको एजिटेट कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ. एजिटेट मतलब हिलाना, नया कुछ रॉकेट नहीं है. ठीक है, एजिटेट मतलब क्या है? हिलाना. ठीक है, ये पानी को, हाँ, दूसरा किसी को नहीं. आगे बढ़ते हैं. एजिटेट इज यूजली accomplished by the electrically driven pump. उसके पंप से हम लोग उसको हिलाएंगे तो बाथ ऊपर से डालेंगे. the bath should be checked daily
you daily due to evaporation and loss of the particles, they are removed from the bath of the specimen. तो आप लोगों को डेली ये सब चीज काम करना है। तो सेटलिंग अंदर हमको आयरन पाउडर है, आयरन पार्टिकल है, वो कितना डालना है, वो उसके बारे में कोड क्या बोलता है, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो सेटलिंग टेस्ट कैसे करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी कंपनियों में आजकल देखा है, इंडिया में तो है ना, क्या करता है पता है, पानी जो पानी पीने का वो जो डिब्बा रहता है ना, बॉटल, उसी के अंदर वो कुछ पानी के अंदर ही सीधा ही वो आयरन पाउडर डाल देता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को उसका सेटलिंग टेस्ट करना पड़ेगा। तो सेटलिंग टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेटलिंग टेस्ट इज एसेंशियल टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ। तो बाथ का आपको स्ट्रेंथ, बाथ मतलब क्या यहाँ पे समझना है, पानी प्लस आयरन पाउडर दोनों का मिक्सचर, या तो केरोसिन प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, ये बात आपको समझना है। ठीक है, दोनों यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ, इसका मतलब ये दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, कि ऐसा तो नहीं है ना खाली पानी ही घुसा रहा है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में और बोल रहे हैं साहब कोई डिफेक्ट नहीं, क्या घंटा डिफेक्ट मिलेगा उसको। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में वो खाली पानी ही डाल रहा है, उसमें आयरन पाउडर तो है ही नहीं। पैसा बचाने के चक्कर में हो या गलती हो गया हो, व्हाटएवर जो भी मैटर हो, लेकिन आपको जो लिमिट दिया गया है कोड में वो आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई थोड़ा तो कम से कम जितना यहाँ पे लिमिट दिया गया है वो लिमिट के हिसाब से आपको आयरन पार्टिकल डालना चाहिए पानी के अंदर। तो कितना डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, डालने के बाद वो सेटलिंग टेस्ट कैसे किया जाता है वो, ठीक है। सेटलिंग टेस्ट इज एसेंशियल टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ and accomplished by the gravity settling in the gradually pear shaped centrifugal tube is shown below। तो देखो यहाँ पे एक पियर शेप मतलब ये एक पियर शेप है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो एक ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो ऐसा पियर शेप का एक ऐसा बीकर आता है, हम लोग तो उसको ग्लास का कुछ बोलते हैं, ग्लास का बियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं पियर शेप, ठीक है। पियर शेप सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ऐसा ट्यूब रहेगा, यहाँ पे ऐसा नंबरिंग सिस्टम होगा। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, जो लोग फिजिक्स में कभी काम किया है, जो लोग बाहर साइंस किया है या डिप्लोमा किया है, उसको यहाँ पे आइडिया रहेगा कि ऐसा रहता है। उसमें नंबरिंग सिस्टम रहता है कि यहाँ पे 1 2 3 या जो भी है 10 20 30 40 50 ऐसा सीसी बोलो या एमएल बोलो, इतना एमएल वहां पे वो पानी रहेगा, या तो भी जो मेजरमेंट करने का सिस्टम रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ऐसा सिस्टम है, अभी ये पियर शेप सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है। अभी क्या करना है, आपने बाहर से बाथ पहले बना दिया है, बाथ मतलब पानी प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर बना दिया है। तो वो मिक्सचर को एजिटेट करना है, मतलब हिलाना है, क्योंकि वरना आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर से पानी ही रहेगा, नीचे तो खाली आयरन पार्टिकल नीचे रहेंगे। तो आपको पहले तो उसको हिलाना है, हिलाने के बाद सस्पेंशन थ्रूली मतलब आपको हिला के पूरा का पूरा मिक्सअप जैसा होना चाहिए। एंश्योर द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तो हो चुका है ना, वो आपको देखना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको ये 100 सीसी सैंपल इसके अंदर घुसाना है। किसके अंदर घुसाना है, 100 सीसी डालना है। तो यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है ही, तो समझो यहाँ पे 100 हो रहा है, तो यहाँ पे 100 सीसी इतना तक आपको वो बात भर देना है। बात भरने के बाद अगर ऐसा जरूरत है आपको, आयरन पार्टिकल कभी कभी मैग्नेटाइज होते हैं, तो उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। कभी कभी आयरन पार्टिकल ऐसा टाइम आता है कि वो मैग्नेटाइज पार्टिकल होते हैं, तो फिर काम का नहीं है, वो एक दूसरे से चिपक के एकदम से लट्ठा बना लेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सस्पेंशन प्रॉपरली होना चाहिए, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिल जाना चाहिए। पानी एंड आयरन पार्टिकल, या तो केरोसिन एंड आयरन पार्टिकल और सस्पेंशनली थ्रूली एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ा तो उसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा, तो डीमैग्नेटाइज भी कर दीजिए इफ नेसेसरी, ठीक है। अगर जरूरत है तो कर देने का। इसके बाद 100 ml उसमें डाल देना, 100 सीसी पानी इसमें डालना है, मतलब बाथ का। किसका, बाथ का। बाथ मतलब वाटर प्लस आयरन पाउडर, या तो फिर केरोसिन प्लस आयरन पाउडर, वो ऐसा, ठीक है, ऐसा डाल देना है। फिर अलाउ द सेटलिंग इन 30 मिनट, 30 मिनट तक आपको रुकना है। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। तो क्या होगा, आयरन पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाएगा
तो फिर आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है कि भाई कितना वो बैठा, कितना टोटल आयन पार्टिकल है, कितना नहीं है, वो सब चीज रिकॉर्ड कर देना है। अभी मुझे ये बोलो, अगर ज्यादा भी गिर गया होगा तो आपको वहां से नीचे से निकाल लेना है, अगर कम गिरा है तो ऊपर से ऐड करना है। लेकिन कितना ज्यादा कितना कम वो कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पे कोड जो है हमारा एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 टी 765.2 में क्लियर लिखा है कि हमारा जो रीडिंग होता है 100 ml में 100 सीसी में कितना, 100 सीसी वाटर में, अगर आपका फ्लोरोसेंट का काम नॉन फ्लोरोसेंट का काम करना है तो यहाँ पे 1.2 से लेके 2.4 सीसी होना चाहिए। समझो यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ नंबरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे समझो इतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है इतना पूरा का पूरा बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन फ्लोरोसेंट है, तो नॉन फ्लोरोसेंट के लिए कितना है 1.2 से लेके 2.4 सीसी। ये फंडा याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेंगे। आपको जब आराम को में जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, या तो फिर आप लोग जब एनडीटी का विटनेस करेंगे तब आपको पीआईडी पीएमटी पूछ सकता है कि भाई आपको कितना आपको सीसी रखना पड़ेगा, वो भी कितने एमएल में, 100 ml में 1.2 ml से लेके 2.4 ml, या तो सीसी में मेजर करो तो 100 सीसी में आपको 1.2 से 2.4 सीसी नॉन फ्लोरोसेंट बाथ रखना पड़ेगा। नॉन फ्लोरोसेंट में आयन पार्टिकल इतना रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कम हो जाए, 1.2 से कम मतलब 1.1 नहीं चलेगा, वो 2.4 नहीं, 2.4 से ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। तो आपको लोग ये सब चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये तो नॉन फ्लोरोसेंट का हुआ। नॉन फ्लोरोसेंट मतलब विजिबल, लेकिन फ्लोरोसेंट का क्या? तो फ्लोरोसेंट हाई सेंसिबल मेथड है, ठीक है, इसके लिए उसमें थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। तो 0.1 से 0.4 सीसी फॉर द फ्लोरोसेंट बात, तो 0.1 से 0.4 सीसी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो ये नॉन फ्लोरोसेंट में 1.2 से लेके 2.4 सीसी यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे ज्यादा है, देखा आपने, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इतना ही है खाली, देखा। तो यहाँ पे 0.1 से 0.4 सीसी आपको ये फ्लोरोसेंट के अंदर रखना पड़ेगा, तब जाके आपका सेटलिंग टेस्ट ये ओके हो गया, तभी जाके ये जो बात है आपको यूज करना है। ये लोग बात बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है